अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हुकूमत के तयक़ुन के बाद सरकारी अस्पतालों में रिहायशी डॉक्टर्स की खत्म हुई हड़ताल। दुकानदार और हॉकर्स का मसला हल करने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की टीम ने की दुकानदारों से मुलाकात। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नया दफ्तर अब एक और नए तनाज़े में फंसा। अम्बेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृति समिति ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ केस दर्ज करने का किया मुतालबा। गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कालीचरण की हिमायत में कट्टर हिंदू तंजीमें आई सामने। अब खबरें तफसील से। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के तकर्रुरात का तयक़ुन मिलने के बाद मार्ड ने हड़ताल खत्म कर दी। घाटी अस्पताल के OPD में रिहायशी डॉक्टर्स आज काम पर लौट आए। महाराष्ट्र शासनाकडे काल आम्ही 2 मागण्या घेऊन गेलो होतो। त्यापैकी एक प्रमुख मागणी जी होती ती हाऊसमनची अपॉइंट करण्याची, तर ती मागणी सरकारने मान्य केलेली आहे आणि येत्या 1 ते 2 दिवसामध्ये याबद्दलचं परिपत्रक ते सर्व शासकीय महाविद्यालयाच्या डीन आणि म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनला फॉरवर्ड करण्यात येईल अशी त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे। व दुसरी जी आमची महत्त्वाची मागणी होती की ती महाराष्ट्रातील काउन्सिलिंग प्रोसेस सुरू करण्याबद्दलची, तर त्याबद्दल डायरेक्टर सरांचं मत असं आलं की ही सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे, ही प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्याबद्दल आम्ही काही प्रकारचं भाष्य करू शकत नाही। तर आम्ही 6 तारखेच्या सुनावणीची वाट बघत आहोत आणि एकूणच कोविडची संख्या, वाढती रुग्णसंख्या विचारात घेऊन आम्ही रुग्णांचा विचार करून हा संप मागे घेतलेला आहे आणि झालेल्या याच्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत संपाबद्दल। दरगाह हज़रत मोहम्मद शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के 344वें सालाना उर्स तकारीब का कल से आगाज़ होगा। ओमिक्रॉन के ख़तरे के मद्देनज़र उर्स तकारीब में कोविड क़वानीन पर अमल के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। वबाई दौर में सालाना उर्स तकारीब इंतहाई सादगी से मनाई गई थी। इस बार भी ओमिक्रॉन के ख़तरे को देखते हुए कोविड क़वानीन पर अमल के साथ उर्स तकारीब का नज़्म किया जा रहा है। कल 5 जनवरी को हज़रत मीरक मोइनुद्दीन की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाने के साथ उर्स तकारीब का आगाज़ होगा। 8 जनवरी को उरूस संदल मस्जिद शानूर हमवी मोती करंजज निकाला जाएगा। 9 जनवरी को महफिल समा व चिरागा, 10 जनवरी को बदावा और 11 जनवरी को ज़ियारत बराए ख़वातीन का नज़्म होगा। उर्स तकारीब का एहतमाम दरगाह इंतज़ामिया कमेटी के सदर जावेद खान करीम खान पटेल, सेक्रेटरी फ़ेरोज़ खान शमशीर खान, शेख सलीमुद्दीन अमीनुद्दीन, शेख क़य्यूम शेख हमीद और मोहम्मद सुलेमान मोहम्मद फ़कीर की रहनुमाई में किया जा रहा है। दरगाह कमेटी के मसूद अहमद खादरी ने ADN से बात करते हुए उर्स तकारीब की तफसील बताई। का नाम है हज़रत सैयद शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह और आप 790 हिजरी में पैदा हुए हमदान शरीफ में और 1104 हिजरी में यहाँ आपने पर्दा करी, तो 350 साल के करीब हो रहा। 342वां या 43वां उर्स है ये, 350 साल के करीब हो रहा। और आपके बहुत से ऐसे मौजूज़े हैं जो बिल्कुल इंसान को हैरत अंगेज़ कर देते। शीरापुरी का नाला भी एक यहाँ पे कहलाता। हज़रत ने वो अपने मौजूज़े से, करिश्मे से शीरापुरी बहा दिए थे और बहुत से लोगों ने खाए थे। उस दिन से तारीख़ में लिखा गया कि हज़रत शानूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शीरापुरी का नाला है बल्कि। और आप जो है गौसे आज़म दस्तगीर के पोतरों में से है, बहुत जय्यद बुज़ुर्ग है और बहुत बड़ा मामला है आपका। तो आपका उर्स शरीफ 8 जनवरी को जो है तो स्टार्ट हो रहा और वो 4-5 दिन चलेगा। और हम लोग यहाँ के खादिम, यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के कमेटी के लोग इस बात का ख्याल रख रहे कि कोरोना की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, मास्क लगा के आए और ये सारी चीज़ों का
हम बाकायदा ख्याल रख रहे हैं, इस हिसाब से उर्स मनाया जा रहा है। पैठन गेट में दुकानदारों और हॉकर्स का मसला हल करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की टीम ने आज दुकानदारों से मुलाकात की, जिसमें दुकानदारों ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हॉकर्स को हटाया नहीं गया तो वो अपना कारोबार बंद कर देंगे। लॉकडाउन के खात्मे के बाद तमाम कारोबार खुल चुके हैं। पैठन गेट ता गुलमंडी रास्ते पर भी दुकानें खुल चुकी है। यहाँ रास्ते पर कुछ हॉकर्स भी कारोबार करते हैं। ये रास्ता इंतहाई तंग है, जबकि ट्रैफिक बेतहाशा होता है। हॉकर्स की गाड़ियों से ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ पार्किंग भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कुछ दिनों से यहाँ हॉकर्स और दुकानदारों के दरमियान तनाजुआ जारी है। हॉकर्स फुटपाथ पर कारोबार को अपना हक बताते हैं और हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि बेतहाशा ट्रैफिक, पार्किंग की जगह न होने और हॉकर्स की वजह से इन्हें और ग्राहकों को तकलीफ होती है। उनका कारोबार ठप हो चुका है। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस मसले को हल करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माहिरीन की एक टीम बनाई। इस टीम ने आज पैठन गेट पर दुकानदारों से मुलाकात की। टीम में स्टंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्नेहा नायर, स्नेहा बख्शी, ऋषिकेश इंगले, अर्पिता शिंदे वगैरह शामिल हैं। इस टीम ने दुकानदारों को तयक़ुन दिया है कि इंतज़ामिया दुकानदारों और हॉकर्स का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए कोई रास्ता निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि ये मसला जल्द हल नहीं किया गया तो अपने कारोबार बंद करके अपनी दुकानें बेच देंगे। हमने लास्ट टाइम पे कॉर्पोरेशन में जाके इतना खतरनाक हमने स्टंट लिए हुए कि अगर आप लोग ने अगर इसको हमारे को फॉलोअप करके हमारा काम नहीं करे तो हम लिटरली पूरी दुकानें बंद कर देंगे, लिटरली। क्योंकि बात आगे रोजी रोटी की और एक इंसान के लिए हजारों चूल्हे यहाँ से वहाँ तक चल रहे और गवर्नमेंट का जिस तरीके से ध्यान हमारे पे होना चाहिए, हमको लग रहा नहीं कि ऐसा प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं करके। यहाँ से रोज 20 से 25 हज़ार टू व्हीलर जाती होंगी एवरेज, ठीक है। 20 से 25 हज़ार टू व्हीलर जाती है। 50 हाथ गाड़ी वाले 500 दुकानदारों को और 30 से 25 हज़ार टू व्हीलर वालों को परेशान करते कि 50 हाथ गाड़ी वाले हटा नहीं सकते कारपोरेशन। आज 50 जनों की वजह से पूरे मार्केट में आज फैमिली के साथ आओ, गाड़ी लगाओ, आपको कितनी दिक्कत होती है आपको आइडिया है। क्योंकि आप फैमिली के साथ जब आएंगे, प्रैक्टिकली जमीन लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जब आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ आएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, आपको पार्क करने में कितनी तकलीफ आएगी आपको पता है। और सिर्फ 50 हाथ गाड़ी हॉकर्स निकालना सिर्फ यही एक सोल्यूशन नहीं है, उसके साथ मतलब उनके साथ हम लोग कैसे डिज़ाइन करें। और आपको जैसे आपको जो प्रॉब्लम है कि हॉकर्स की वजह से आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, उनकी मतलब वहाँ से शॉप करने के लिए लोग गाड़ी पे आते हैं वगैरह, बट उनको साथ में लेके हम लोग कैसे आपका भी सॉल्व हो, उनका भी सॉल्व हो, क्योंकि वो भी एक लाइवलीहुड के लिए जीते हैं। हमें प्लान बताना चाहिए कि उनको पैठन गेट किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। और फिर हमारे पास ITDP करके एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनका हमने सहाय लिया है, केंद्र सरकार का सहाय लिया है, अलग अलग इंडिया में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं आर्किटेक्ट्स, और उसके बाद हम एक प्लान के साथ आपके पास वापस आए हैं। चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में काम करने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन 1.5 साल से भत्ते से महरूम हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कामगार सेल के वफ्द ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करके भत्ते देने का मुतालबा किया। राष्ट्रीय बाल कामगार नाम का एक प्रोजेक्ट चलता है इस कलेक्टर के माध्यम से, और ये जो प्रकल्प है कम से कम 4 से 5 महीने से बंद पड़े हुआ है। इसके लिए कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, कलेक्टर साहब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल से हमारे शिक्षा का वो कर्मचारी की मानधन के लिए कोई पूछने के बाद से तैयार नहीं है, जबकि बजट यहाँ मौजूद है। अब हमारे शिक्षक पिछले लॉकडाउन से परेशान है और वंचित है। मेरा कलेक्टर साहब से ये विनती की मैंने कि साहब हम भी कामगार कर रहे हैं, हम एक कामगार है, हमारे शिक्षक एक कामगार है, और इनके ऊपर नाइंसाफ़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तो एक अल्टीमेटम दे चुका है उन्हें कि हमारे शिक्षकों को जो मानधन थकित है वो मानधन दिया जाए, नहीं तो हमको आत्महत्या की परमिशन दिया जाए। हम कब तक वंचित रहेंगे? इसलिए हमने आज जो है तो महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कामगार सेल महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, जो मैं सचिव हूँ, मैंने आज मेरे अंडरटेकिंग के अंदर ये जो है तो निवेदन दिया हूँ, और इंशाल्लाह डिप्टी कलेक्टर साहब ने मुझे पॉझिटिव्ह जवाब दिया। राष्ट्रीय बालकाम प्रकल्पातील शिक्षक व कर्मचारी यांचे 8 महिन्यापासून मानधन थकीत आहे आणि कोविडच्या महामारीमुळे त्यांचे खूप आर्थिक नुकसान झालेलं आहे। वारंवार कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे, त्याच्यानंतर उपकलेक्टर साहेबांना पण दिलेलं आहे,
आणि लाड साहेबांना पण वारंवार दिलेला आहे, तरी पण असं आतापर्यंत त्याच्यावर काही कारवाई झाली नाही। तसं आज आम्ही मग राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शेख महबूब बाबासाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज पुन्हा आम्ही मुळे साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। एक तर त्यांनी मानधन देण्यात यावं आमचं, नाहीतर आम्हाला आत्महत्या परवानगी देण्यात यावी, ऐसा आमचं निवेदन है। आम खास मैदान की वक्फ जमीन पर गासबाना कब्जा करके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दफ्तर की इमारत से अब एक और तनाज़ा जुड़ चुका है। अम्बेडकरवादी अत्याचारी विरोधी कृति समिति ने अन्ना भाऊ साठे हॉस्टल की जगह पर कब्जा करने वाले म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। मागासवर्गीयाचं वसतिगृह ते 21 कोटी रुपये त्याची किंमत करायची ठरवायची आणि 21 कोटीमध्ये महानगरपालिकेचा जो काही स्मार्ट सिटीचा शेअर भरण्यासाठी यांच्याकडे पैसे नाही आहेत, तो शेअर भरण्यासाठी 21 कोटीची किंमत ठरवून ती 21 कोटी रुपये महानगरपालिकेची ती प्रॉपर्टी ती स्मार्ट सिटीला त्यांनी हस्तांतरित केलेली आहे। हे सगळं बेकायदेशीर आहे। एका सामाजिक भावनेतून त्यावेळच्या जनरल बॉडीने घेतलेला निर्णय, मागासवर्गीय मुलांसाठी घेतलेला निर्णय आयुक्तांनी या प्रशासनाने तात्काळ बदलला। म्हणजे तुगलकशाही त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे, हुकुमशाही या ठिकाणी केलेली आहे आणि एवढं मोठं चांगलं काम महानगरपालिकेच्या इतिहासामध्ये झालं होतं, त्यांनी स्मार्ट सिटीला ते वर्ग केलेलं आहे। स्मार्ट सिटीचं काम सुरू झालेलं आहे, 2 कोटी रुपये त्या कामासाठी त्यांनी त्या ठिकाणी खर्च करायचं नियोजन केलेलं आहे। आमचा याला तीव्रपणे विरोध आहे। हे ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये येतं आहे आणि या पांडेवरती कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, याची तक्रार आम्ही शासनाकडे करणार आहोत, राज्यपालाकडे करणार आहोत आणि त्या ठिकाणी जे काही माननीय उच्च न्यायालयामध्ये सुद्धा याच्यामध्ये आम्ही दाद मागणार आहोत। 1000 रुपये कोटी जे केंद्राच्या मार्फत महानगरपालिकेला स्मार्ट सिटी योजनेसाठी मिळाले, त्याचा शेअर 25% 250 कोटी रुपये महानगरपालिकेला द्यायचे होते आणि ते विकण्याचा कुठलाही अधिकार नसताना किंवा कुठलीही शासनाची परवानगी न घेता ते स्मार्ट सिटीच्या घशामध्ये जे वसतिगृह टाकण्यात आलं, याचा प्रथमतः आम्ही आंबेडकरवादी अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने जाहीर निषेध करतो। बजेटमध्ये 10% प्रोव्हिजन असतं विकर सेक्शनसाठी आणि 5% प्रोव्हिजन असतं की एकूण बजेटच्या 5% विकर सेक्शनसाठी खर्च करावा असं प्रोव्हिजन असतं। ज्यावेळेस आम्ही सभागृहात ही चर्चा करत होतो, त्याचं नाव मागासवर्गीय म्हणजे मागासवर्गीयांच्या मुलांसाठी ते बांधायचं म्हणून त्याचा निधी हा विकर सेक्शन मधला देण्यात आला। म्हणजे असंही नाही की एखाद्या इमारतीला एक इमारत बांधली प्रशासनानं दुसऱ्या निधीतून जनरल बजेट मधून बांधली आणि त्याला नाव दिलं, असंही नाही। त्याचं पर्पजच मागासवर्गीय किंवा विकर सेक्शन साठी होतं। विकर सेक्शनचं बजेट वापरलं आणि विक्री करताना ते याला विकलं, स्मार्ट सिटीला विकलं, म्हणून आमचा त्याला जास्त विरोध है। एमए हिंदी के निसाब में दलित और आदिवासियों की तंजीमों को हटाकर उसकी जगह RSS के नजरियात पर मबनी मवाद शामिल किया गया। अम्बेडकरवादी तलबा उसकी मुखालफत करते हुए निसाब में से ये मवाद हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये हिंदी विभागाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीचा जो अभ्यासक्रम आहे, त्या संदर्भात अभ्यास मंडळाने जाणीवपूर्वक दलित आणि आदिवासी कवितांना वगळून या ठिकाणी समरसतावादी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जी विचारधारा आहे, त्या विचारधारेला मानणारे समरसताच्या याच्यावरती आधारलेला अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालवलेला आहे। काल विविध आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनांच्या वतीनं आम्ही विद्यापीठाला ठणकावून सांगितलेलं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विद्यापीठामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची समरसता चालणार नाही। हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विद्यापीठ आहे। या अभ्यासक्रमामध्ये पूर्वीप्रमाणेच आदिवासी आणि दलित कवितांचा समावेश केला पाहिजे आणि जी या देशामध्ये विघटनवादी जी शक्ती आहे, जी जातीवादी जी शक्ती आहे, त्याला थांबवण्यासाठी अशा प्रकारे जर कोणी जाणीवपूर्वक समरसतावादी अभ्यासक्रम विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करणार असेल तर त्याला आम्ही सर्व कडाडून विरोध करणार आहोत। ममनुआ गुटखे का शहर में चोरी छिपे जारी कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक सेल्समैन और बीड़किन के दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। उस्मानपुरा पुलिस थाने की इंस्पेक्टर गीता बागवड़े को इत्तला मिली थी कि उस्मानपुरे में भाजी वाली बाई पुतले के पास एक शख्स गुटखा बेचने के लिए आ रहा है।
इंस्पेक्टर गीता ने पुलिस की एक टीम को यहाँ भेजा। पुलिस ने मतलूबा काम के एक नौजवान को पकड़ लिया जो मोटरसाइकिल पर 2 थैलियों में गुटखा ले जा रहा था। इसके पास से मुख्तलिफ कंपनियों के 20,600 रुपये का गुटखा बरामद हुआ। उसका नाम खाजी अल्ताफ मुमताज़ फारूकी साकिन गादिया विहार बताया जाता है। पूछताछ में इसने पुलिस को बताया है कि गुटखा इसने बिड़किन के दुकानदार यूसुफ खान से खरीदा है। पुलिस ने बिड़किन में यूसुफ खान की दुकान पर छापा मारा। यहाँ से पुलिस को 82,900 रुपये का गुटखा हाथ लगा। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर वाघ, विनोद अबूज, हेड कांस्टेबल लांडगे पाटिल, अशरफ, योगेश गुप्ता वगैरह ने अंजाम दी। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है, मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे, तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से UPI द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको UPI पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना, तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7774883366 8308437465 और 9143914371 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी,
चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। बाबाए कौम महात्मा गांधी और अक़लियती तबके के खिलाफ जहर उगलने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कालीचरण के औरंगाबाद में मौजूद हिमायती सामने आए। उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र से कालीचरण को गिरफ्तार न करने का मुतालबा किया। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की धर्म सभाओं में बाबाए कौम महात्मा गांधी के बारे में नाजेबा कलमात और एक मखसूस तबके के खिलाफ शरअंगेज़ बयानात देने की पादाश में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। अब महाराष्ट्र पुलिस भी इसकी गिरफ्तारी के फिराक में है। इस खतरे को भांपते हुए कालीचरण की औरंगाबाद में मौजूद हिमायती तंजीमें सरगर्म हुई। राष्ट्रीय वारकरी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम सेना, हिंदू सेना, करनी सेना, मराठा मावड़ा संगठन और संकल्प हिंदू राष्ट्र वगैरह तंजीमों के नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर की मार्फत हुकूमत महाराष्ट्र को एक मेमोरेंडम रवाना किया। राष्ट्रीय वारकरी परिषद के अरुण पिंपले ने एडीएन से बात करते हुए कालीचरण की गिरफ्तारी पर अपने जज्बात का इजहार किया। एका हिंदू धर्मगुरूंना अशा प्रकारे अटक करणं याचा आम्ही निषेध म्हणून या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि गांधीजींचा अपमान झाला असे जे काही गांधीवादी ओरडत आहेत, याच गांधीवादी लोकांनी आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महाराणा प्रतापसिंहजी महाराज, सावरकर, प्रभुरामचंद्र, भगवान श्रीकृष्ण यांचा अश्लाघ्य प्रकारे विडंबन आणि अपमान केलेला आहे। मात्र ते आज गांधीजींचा अपमान झाला म्हणून राष्ट्रद्रोहाची मागणी करत आहेत आणि कालीपुत्र कालीचरणजी महाराज हे ज्या काही गोष्टी बोलत आहेत त्या गोष्टी या देशाची सत्य परिस्थिती आहे आणि देशामधून काश्मीरमधून हिंदूंना पलायन करावं लागलं। पाकिस्तान ही अशी समस्या भारत देशामध्ये जन्माला आलेली आहे की संपूर्ण हिंदुस्थानाचं राख रांगोळी करण्याचं कारस्थान या पाकिस्तानच्या माध्यमातून राबवलं जात आहे आणि त्याच्या विरोधात कालीपुत्र कालीचरणजी महाराज आवाज करत आहेत आणि म्हणून त्यांना दडपण्याची आणि हिंदूंचा आवाज दाबण्याची या ठिकाणी मानसिकता छत्तीसगड सरकारने दाखवली आणि गांधीवादी जे काही ओरड करत आहेत त्यांना आमचा प्रश्न आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान झाला त्यावेळेस राष्ट्रद्रोह होत नाही, फक्त गांधीजी आणि हिंदुस्तान, गांधीजी आणि भारत एवढेच दोन गोष्टी या देशात जिवंत आहेत का, असा आमचा त्यांना प्रश्न आहे। 3 दिन की मुसलसिल तलाश के बाद फायर ब्रिगेड अमला हरसुल तालाब से उस नौजवान की लाश निकालने में कामयाब रहा जिसने किसी के धोखे से मायूस होकर खुदकुशी कर ली थी। उससे पहले उसने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर एक पैगाम भी अपडेट किया था। रामनगर मुकुंदवाड़ी के साकिन 18 साला कुणाल काका साहेब देहाड़े 12वीं पास था। उसके वालिद कॉन्ट्रैक्टर है। 12वीं के बाद वो अपने वालिद के काम में हाथ बटाता था। 1 जनवरी को उसने अपने वालिद को काम की जगह पर छोड़ा और मोटरसाइकिल लेकर चला गया। इस दौरान कुणाल अपने दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रहा था जिसमें उसने बताया कि उसे धोखा दिया गया है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने के लिए रेलवे पटरी पर जा रहा है। इस बात से घबराते हुए दोस्तों ने कुणाल के वालिदैन को ये बात बताई। ये सब रेलवे पटरी की तरफ दौड़े, लेकिन कुणाल ने फिर इन्हें फ़ोन कर बताया कि वो हरसुल तालाब पर खुदकुशी के लिए जा रहा है। ये लोग हरसुल तालाब पहुंच गए, जहां इन्हें कुणाल की मोटरसाइकिल और तालाब में इसकी चप्पल मिली। फायर ब्रिगेड के जवान गुज़िश्ता 3 दिन से कुणाल की लाश हरसुल तालाब में तलाश कर रहे थे। पीर की रात इन्हें कामयाबी मिली। कुणाल की लाश उन्होंने तालाब से निकाल ली। हरसुल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन कुणाल की खुदकुशी का पता नहीं चल सका। खुदकुशी से पहले इसने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर पोस्ट किया था कि आपको हमारे जैसे हज़ारों मिलेंगे, पर इन हज़ारों में हम नहीं।
इस स्टेटस और दोस्तों से कही गई धोखा खाने की बात से ये पता हो रहा है कि कुणाल ने आशिकी में धोखे से मायूस होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। जेवरात चोरी करने वाली एक शातिर औरत को जिंसी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात 1 जनवरी की शाम मोंडा नाका के मल्हार गोल्ड डायमंड नामी दुकान में पेश आई थी। जिंसी पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इस औरत का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम शबाना बेगम शेख जलील साकिन निजामगंज कॉलोनी भवानी नगर बताया जाता है। पुलिस ने इसके पास से मसरूका जेवरात बरामद कर लिए हैं। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे, सब इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर, एएसआई संपत राठौड़, नंदू सिंह परदेसी वगैरह ने अंजाम दी। मोंडा नाका या ठिकाणी मलाबार गोल्ड अँड डायमंड या दुकानामध्ये एका बुरखाधारी महिलेने सोन्याची बांगडी चोरी केली होती। त्या संदर्भात त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस ठाणे जिंसी येथे चोरीचा गुन्हा दाखल झाला होता। त्याबाबत आम्ही डीबी पथक माननीय पोलीस निरीक्षक PI केंद्रे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर महिलेचा शोध घेतला असता एक संशयित महिला मिळून आली। त्या संशयित महिलेस गुन्ह्याबाबत विचारपूस केली असता तिने प्रथमतः गुन्हा न केल्याबाबत कबुली दिली, परंतु नंतर तिला विश्वासात घेऊन तिने गुन्हा केल्याबाबत कबुली दिली व गुन्ह्यामध्ये गेलेला माल हा तिने काढून दिल्याने तो मुद्देमाल आपण गुन्ह्यात जप्त केलेला आहे। सदर महिलेचे नाव शबाना बेगम जमीर शेख असे असून ती निजामगंज भवानी नगर या ठिकाणी राहते। बजाज नगर के एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, लेकिन बर वक्त उसे बुझा लिया गया, जिसकी वजह से यहां एक खौफनाक हादसा टल गया। ये वाकया बजाज नगर के स्नेहा संवर्धक हाउसिंग सोसाइटी में अंजना ज्ञानदेव खुड़े के मकान में पेश आया। दोपहर में खाना बनाते वक्त रसोई का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अंजना ने नया गैस सिलेंडर लगाया। रेगुलेटर में किसी आवाज के साथ आग लग गई। अंजना की चीख पुकार पर वहां पहुंचे उसके शौहर ने आग बुझाने की कोशिश की। उसने हिम्मत करके जलती हुई टाकी से गैस बंद कर दिया। एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को तलब किया गया था, जिसने फौरी यहां पहुंचकर आग बुझाई और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। आमच्या घरच्यांनी सांगितलं की सिलेंडर गेलेलं गॅस नवीन लावा। मी गॅस नवीन लावला, नवीन लावला, 2 पळ्या होत्या, 2 पळ्या भाजायला तर त्याला 1 वाजली आणि 1 तव्यावर टाकली। त्यावेळेस त्याची एक रेग्युलेटरच्या जवळ मोठा फटका झाला। प्रयत्न केला मी विझवण्याचा, पण ते काय जमलं नाही। रेग्युलेटर हे असल्यामुळे मला काय ते रेग्युलेटर बंद करता आलं आणि त्यांनी पूर्ण पेट घेतलं। इलाज की सहूलतें देने से इनकार करने पर सिडको इंतजामिया के खिलाफ अलामती तौर पर 10वां मनाकर एहतजाज दर्ज कराया गया। कोरोनाच्या साथीच्या काळात जेव्हा आरोग्य केंद्राची नागरिकांना गरज आहे, गोरगरीब नागरिकांना त्या आरोग्य केंद्राची नितांत गरज असताना या लोकांनी कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय ते आरोग्य केंद्र बंद ठेवलेलं आहे आणि एक प्रकारे नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड करून पूर्ण प्रशासनाने आमच्या संपूर्ण नागरिकांची सिडकोवासियांची थट्टा मांडलेली आहे। मग ह्या लोकांना म्हणायचं काय तर आम्ही अर्ज निवेदनं देऊन विनंत्या करून भरपूर असे प्रयत्न केले, परंतु कुठलाही फरक या लोकांना पडलेला नाही। मग आम्ही ठरवलं की या आत्मे अतृप्त आहेत, या अतृप्त आत्म्यांची शांती करण्यासाठी म्हणून मग मी त्यांना निवेदन दिलं होतं। रितसर निवेदन देऊन आम्ही तुमचा दशक्रिया विधी करू असं सांगितलं होतं, पण तरीही कुठलीही काळजी सिडकोने घेतलेली नाही। आजपर्यंत सिडकोचं म्हणजे कुठलंही पत्र मला मिळालेलं नाही किंवा त्यांनी प्रिकॉशन म्हणून काही केलेलं नाही। त्यांना जर नागरिकांच्या आरोग्याची काळजीच नसेल तर असे लोक आमच्यासाठी एक प्रकारे मृत आहेत, म्हणून आम्ही त्या आत्म्यांची आज शांती केलेली आहे आणि दशक्रिया विधी पूर्ण केलेला आहे। आता भगवंताकडे एकच प्रार्थना आहे, देवा पांडुरंगा यांना सद्बुद्धी दे आणि लवकरात लवकर आमचं आरोग्य केंद्र सुरू होऊ दे, जे की यांनी 2 ते 2.5 वर्षे कुठल्याही पूर्वसूचनेशिवाय बंद ठेवलेलं आहे। आणि एक प्रकारे दशक्रिया विधीच्या माध्यमातून या दिवशी मी या प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो आणि सर्व नागरिकांच्या वतीनं सरकार आणि शासकीय यंत्रणा यांना विनंती करतो की आपण सर्वजण यात लक्ष घालून लवकरात लवकर आमचं आरोग्य केंद्र सुरू करा, जेणेकरून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जे लसीकरण आमचं थांबलेलं आहे खूप नागरिकांचं ते पण पूर्ण होईल आणि आरोग्याच्या सुखसुविधा आम्हाला तिथं ज्या काय मिळायच्या ते मिळतील। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हुकूमत के तयख्खुन के बाद सरकारी अस्पतालों में रिहायशी डॉक्टर्स की खत्म हुई हड़ताल। दुकानदार और हॉकर्स का मसला हल करने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की टीम ने की दुकानदारों से मुलाकात। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नया दफ्तर अब एक और नए तनाजे में फंसा। अंबेडकर वादी अत्याचार विरोधी कृति समिति ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ केस दर्ज करने का किया मुतालबा। गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कालीचरण की हिमायत में कट्टर हिंदू तंजीमें आई सामने। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।